तो हेलो एवरीवन, मांगा सागी इज़ हियर और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और तुम लोगों को शायद मेरी आवाज़ थोड़ी-सी बदली-बदली लग रही होगी क्योंकि भाई बहुत टाइम हो चुका है तुम लोगों को मेरी आवाज़ सुने हुए। तो चलिए आज इस मांगा को निपटा ही देते हैं। तो यार हम लोगों को स्टार्टिंग में गिल्सू दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है इस बंदे से कि अब मुझे सिर्फ क्यूट करना है। तो यार ये बंदा इसको कहता है कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन ये तुम्हें घंटा हेल्प नहीं करने वाला है। मेरे से जो होगा वो मैं कर दूंगा। तब गिल्सू अपने मन में खुद से कह रहा था कि सॉरी मॉम डैड, मैं आपके किसी काम नहीं आ सकता, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। वही गिल्सू अपने घर की तरफ जाने लग जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मेरी ये डरावनी स्कूल लाइफ खत्म हो जाएगी और कल से मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जी लूँगा। तभी हम लोगों को वहाँ पे स्कूल प्रेसिडेंट दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि तुम आखिरकार लड़ना चाहते क्यों नहीं हो? आखिर लड़ने में प्रॉब्लम क्या है? भाई उसकी फटी पड़ी यार, ये कह रहा है कि तुम्हें लड़ना क्यों नहीं है? गिल्सू बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, वो बंदा क्या समझेगा जो कि लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। गिल्सू का कहना था कि उसे लड़ाई झगड़े से बजाय डर लगता है और वो पिछले स्कूल के अंदर भी बुली हो चुका है, मतलब ठुकाई हो चुकी है इसके ढंग से, और अब वो बस गिव अप करना चाहता है। तभी स्कूल प्रेसिडेंट उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, तेरे को कहा किसने प्रो की तरह लड़ने के लिए? कैसे जाके घुसड़ पेल के आ जाना उनके। वो लोग की बड़ी बड़ी तौब है कि जाके पेल के आ यार। तो वहाँ पे स्कूल प्रेसिडेंट उसे थोड़ा मोटिवेट करता है, वैसे थोड़ा अलग टाइप का मोटिवेशन लग रहा है बट मोटिवेट ही करता है उसको सच्ची। प्रेसिडेंट उसको कहता है, तू क्या समझता है क्यूट करने से तू इन सभी चीजों में बन जाएगा? बल्कि तू ही जिंदगी भर एक घुसड़ बन के रह। यहाँ पे भाई की फटी रहती है और वो सोचने लगता है कि उसने गलती किया है कि ये जो इसी इतना गंदा मोटिवेशन दिया जा रहा है, भाई ने गलती तो की थी यार पैदा होके। तो ये भाई अपने घर की ओर चल देता है और सोचने लगता है कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, तुम तो कभी कमज़ोर थे ही नहीं, मुझे नहीं पता, बस मैं अब क्यूट करने वाला हूँ। तभी वहाँ पे एक चचा जान आ जाते हैं जिसको कि तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो। हाँ, ये वही है जिसने कि पिछले एपिसोड के अंदर गिल्सू का कुत्ता भरा था ढंग से। हमने सुना है कि तुम अब स्कूल छोड़ने वाले हो। तुम इतना बड़ा फैसला बिना हमें बताए कैसे ले सकते हो? यहाँ पे गिल्सू मन के अंदर सोचता है, अबे तू क्या मेरा बेटा है, तेरे को बताऊंगा। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं था। गिल्सू की फट जाती है यार, वो बस इतना सोचता है कि इन्हें कैसे पता है ये सारी की सारी चीज़ें। तो भाई साहब इसको बोलते हैं, कि अगर तू चला जाएगा तो मेरा नौकर कौन बनेगा? और तुझे क्या लगता है अगर तू ये स्कूल छोड़ देगा तो क्या सब कुछ बंद हो जाएगा? आधी घंटा। इस भाई के लिए तो एक शायरी बनती है, देखो बोल भी कौन रहा है जिसके नहीं है चूतड़ों पे मांस, बच्चे को धमका तो इस तरीके से रहा है जैसे इससे बड़ा नहीं है कोई बदमाश। चल भाई, तू मेरे साथ चल। तो वहाँ पे दोबारा से भाई की मेंटेनेंस होनी चालू हो जाती है। मुझे लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये चचा बोलते हैं, गिलचू, तुम तो पिटाई खाते हो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। अगर मेरा भाई यहाँ पे होता तो तुम अभी तक जिंदा नहीं बचते। अरे ये तो वही एड्रेस है जो कि इसने मुझे पहले दिया था। तो गिल्टू सोचता है कि एड्रेस, कौन सा एड्रेस? वो तो हमारा गिलचू एक बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह पे रहता है। लोंडे के हाथ में आईफोन देख रहे हो? यूनिट 1105, बिल्डिंग 604, जू अपार्टमेंट, मांगू सिटी। तो ये गिल्चू का पूरा एड्रेस होता है। अगली बार हम लोग वहाँ पे चाय नाश्ता करने जरूर आएंगे। तो ये बात सुनते गिल्चू की वजह फट जाती है और वो पूछता है उन लोगों से कि वो लोग उसके एड्रेस के साथ क्या करने वाले हैं। वो तो ये अब हमसे लड़ना भी चाहता है। तो ये चचा इसकी फ़ोटो खींचने लग जाता है और इसे धमकी देता है कि अब ये सभी के अंदर ये फ़ोटो वायरल कर देगा, वैसे पोस्ट बढ़िया है। तो गिल्सू भी अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे लगा था कि सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है, ये लेकिन एक नर्क से भी बदतर है। मुझे लगा था कि मैं इससे निकल सकता हूँ, पर ये मेरे साथ हो क्या रहा है ज़िंदगी के अंदर। तभी उसको प्रेसिडेंट की बातें याद आती हैं जो कि उसे कह रहे थे। किसी ने कहा था कि प्रो की तरह लड़ना ही जरूरी होता है। तो ये चचा इसकी फ़ोटो खींच ही रहा होता है, इतने में गिल्सू की किलस जाती है और हर वो उसके हाथ पे बुड़का भर लेता है, मतलब उसका हाथ अपने मुंह से काट लेता है, जिसके बाद कि भाई की गंदी वाली फट जाती है कि उसे बहुत गंदा दर्द होता है। तभी कहते हैं कि विमल खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो तभी वो चचा इसे लात मार के दूर फेंक देता है और बोलता है कि क्या तू मरना चाहता है? तभी गिल्सू कहता है एक स्वैग के अंदर, कैसा लगा, मज़ा आया क्या? भाई उसे मज़ा आया ना आया हो बट मुझे बहुत मज़ा आया। तभी गिल्सू कहता है अगर मैं मरूंगा तो मैं तेरे को साथ में लेके मरूंगा। तभी ये चचा बोलते हैं, वो तो अब इसमें हिम्मत भी आ चुकी है। तभी आगे से दो बंदे इसे पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं। वो पकड़ उसे, पकड़ पकड़। तो ये भाई अपना एक खतरनाक सा घुसड़ मार देते हैं इनके मुंह पे और ये दोनों के दोनों नॉकडाउन हो जाते हैं। गिल्सू एक खतरनाक सा डायलॉग मारता है जो कि था कि मुझे लड़ते समय कूल दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने बचाव के अंदर लड़ूंगा।
तभी गिल्सू वहाँ से भागने लग जाता है और उसके पीछे वो 4-5 लौंडे भी भाग रहे होते हैं। क्या मैं पागल हूँ जो कि मैं इन लोगों से यहाँ पे लड़ रहा हूँ? तभी हम लोगों को वहाँ पे एक फाइटिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अभी फाइट चल ही रही होती है और वहाँ पे ये प्रेसिडेंट भाई साहब भी होते हैं जो कि स्कूल के प्रेसिडेंट होते हैं, ना कि किसी देश वगैरह के। तभी वहाँ पे गिल्सो आ जाता है और वो बोलता है कि मैं फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो वहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं ये बात सुन के, यार सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट शॉक होता है। गिल्सो आते ही बोलता है कि अब मैं भी फाइटिंग अरीना को ज्वाइन करूँगा। तभी वहाँ पे ये तीनों भाई साहब भी भगते भगते आ जाते हैं। गिल्सो की बात सुन के प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। गिल्सो फाइट के लिए बिल्कुल ही रेडी होता है, जैसे अभी से उतार दो, अभी गुलिस्तान की तरह सबको फाड़ डालेगा। तो गिल्सो को सीधा आते ही एक फाइटिंग अरीना के अंदर उतार दिया जाता है, रिंग के अंदर उतार दिया जाता है, जिसके अंदर कि इसका सामने सिर्फ वही चचा रहते हैं। तो इन चचा का एक मेंबर भी होता है जिसका नाम अपन रखेंगे नेवला। तो ये कहता है कि ये तो बिल्कुल कमज़ोर है। तो ये रहा नेवले का फेस रिवील। तभी वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम कि मैं रखने वाला हूँ भूंडिया। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा मस्त नाम है ये। जो कि इस नेवले को कहते हैं कि एकदम रही है छोटे। यहाँ पे सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं इस मैच को देखने के लिए। तो उस चचा की और गिल्सू की फाइट स्टार्ट हो जाती है और उस चचा ने गिल्सू के मुंह पे एक रैप्टा मार दिया बहुत तगड़े वाला। तो यहाँ पे गिल्सू बहुत ज़्यादा पिटाई खाता है, दे घुसन पे घुसन, ले घुसन पे घुसन, ये काम करता है और वो पिटता ही है थोड़ी देर के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस फाइट के बाद कुछ भी करने के लायक रहोगे? और ये चचा इसके मुंह पे एक बहुत खतरनाक सी लात मारते हैं यार, भाई के चित्र उड़ जाते हैं एक में ही। क्या इधर को मजा आ रहा है? क्या तेरे को अपनी गलती का एहसास हो चुका है? अबे बेवकूफ, अपनी आंखों को नीचे कर। तो वो भाई साहब इसको बहुत तेज से लात मारते हैं और वो अपना गिल्सू बहुत दूर जाके गिरता है। भाई ने बहुत ज़्यादा तगड़ी बॉडी बना रखी थी। तो वहाँ पे सभी लोग शौक के अंदर होते हैं यार, सभी लोग एक ही बात कर रहे होते हैं। क्या वो अब जिंदा भी है? लगता है मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। तो अपना भाई खड़ा हो जाता है और वो बंदा शौक में ही है फिलहाल, उसे सस्पेंस में बनने दो। अबे तू ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, मैं तेरे को सच में मार दूंगा। गिल्सू कहता है कि हाँ मुझे मार दे तू। बस इसके गिल्सू साथ उसके बाद इसे बहुत तेज से ले जाके जमीन के अंदर पटक देता है। यहाँ पे सभी लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे होते हैं कि ये क्या, मुझे लगा था कि इसने गिव अप कर दिया है। गिल्सू यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक सा पंच ट्राई करने की ट्राई करता है बट वो पेला जाता है। ये भी मैंने क्या बोला था, ट्राई करने की ट्राई करता है। क्या तुझे लगता है कि तुम मुझे इन धीरे धीरे पंचिस से मार सकते हैं? गिल्सू की किलस जाती है और वो उसके सर के ऊपर अपना सर दे के मारता है, सनी देओल बन जाता है। इसके बाद कि भाई के नाक मुंह आँख कान हर जगह से खून आने चालू हो जाते हैं, हर छेद से। समझ, यहाँ पे सभी लोग फिर भी एक ही बात करने लग रहे थे। तब ये चचा गिल्सू को खतरनाक से लात मारते हैं और से दूर उड़ा के मार देते हैं, वैसे कुछ और ही दिख रहा है। क्या अबे तू मरना चाहता है क्या? अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं इसे जरूर पूरा करता हूँ अभी के अभी। गिल्सू सोचता है कि क्या मैं इन लोगों से आज तक डरता रहा। सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं। गिल्सू इस बार बहुत ज़्यादा तेज भाग के इसके ऊपर घुसंड फैलने की ट्राई करता है, लेकिन वो फिर से फैला जाता है, जिसे घुसंड के बाद तो गिल्सू बेहोश हो जाता है और ज़मीन पर पड़ जाता है। फिर इन चचा को ही विनर घोषित कर दिया जाता है। जब गिल्सू की आंखें खोलती हैं तो वो बस उस फाइट के बारे में सोच रहा होता है कि वो कितनी बुरी तरीके से हारा, लेकिन उसने कुछ कोशिश तो की थी, लेकिन अब वो भी ताकतवर बनना चाहता था। तभी वहाँ पे स्कूल प्रेसिडेंट आ जाता है जो कि उससे पूछता है कि ओ अभी तुम कैसे हो? गिल्सू प्रेसिडेंट से पूछता है क्या आप मेरे लिए अभी तक यहाँ पे रुके हुए थे? कि मैं इस स्कूल का प्रेसिडेंट हूँ, ये मेरी एक ड्यूटी है कि मैं सभी बच्चों का ध्यान रखूँ। ये जगह बच्चों को कोई मारने पीटने की नहीं है, बल्कि ये बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए है ये जगह। और ये आखिरी टाइम है कि तुम इस जगह को देख रहे हो क्योंकि तुम अलाउ नहीं हो इसके अंदर, क्योंकि तुम गिव अप कर चुके हो। गिल्सू कहता है कि अब मेरे को भी फाइट करनी है, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस पर स्कूल प्रेसिडेंट एक बहुत खतरनाक से स्माइल पास करता है। स्कूल प्रेसिडेंट की एक और ड्यूटी होती है कि वो कमजोर बच्चों को भी ताकतवर बनाए। क्या तुम अब तैयार हो? इतना बोलते ही स्कूल प्रेसिडेंट गिल्सू के पेट में घुसंड पेल लेता है, जिसकी बात की गिल्सू की चीखें निकल जाती हैं। और स्कूल प्रेसिडेंट अपने बचाव में एक ही चीज़ कहेगा ना कि ये तो मेरी बेटे ड्यूटी है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो उसे ट्रेनिंग करा रहा था कि उसे इन दर्द की आदत हो जाए। इसी के साथ ये आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। प्लीज़ मुझे माफ कर दो कि मैं इतनी ज़्यादा टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, मैं एक बार और। और दोबारा बोल रहा हूँ यही बात। तो अगला एपिसोड अगले संडे तक आ जाएगा। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 को भी एक्सप्लेन करूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ।